एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या रंजना को हुआ अपनी गलती का एहसास। रंजना ये अच्छे से जानती थी कि आज जब उसका पति मनोहर ऑफिस से घर आएगा तो झगड़ा होना तय है। इस बात के लिए वो मन ही मन अच्छी तरह तैयार थी। शाम को जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी तो रंजना ने बेमन से दरवाजा खोला, पर उसने देखा मनोहर गुस्से में होने की बजाय बेहद ही खुश है। ये देख रंजना परेशान सी हो गई। मनोहर ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ रंजू, और मनोहर ने उसे अपने पास बैठने को कहा। रंजना ने कड़वे शब्दों में कहा, क्यों, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया जो खुश हो तुम? मनोहर ने कहा, दफ्तर में जो मेरे नए बॉस आए हैं ना विशाल, आज उन्होंने मुझे स्पेशल अपने केबिन में बुलाया और बहुत देर तक बातें भी की। और आज उनकी पत्नी मीनाक्षी, जिनसे तुम दोपहर में मिली थी ना, उन्हें मैं एक कॉलेज में इंटरव्यू के लिए ले गया था। और मेरे दोस्त राजेश के पिताजी वहाँ के चेयरमैन हैं, तो सिफारिश से मीनाक्षी जी को नौकरी भी मिल गई। मेरे इस काम से मेरे बॉस विशाल बहुत ही खुश है। इस बार मेरा प्रमोशन पक्का है अब। ये सुनकर रंजना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बोली, तुम मकान देखने कब चलोगे? आज भी उस ब्रोकर का कॉल आया था। मनोहर ने कहा, तुम्हारी सुई अब तक वहीं अटकी हुई है। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, मैं अलग मकान रहकर नहीं रहूंगा, समझी? देखो, 5 दिन के लिए घर पर कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। कम से कम ये पल हम दोनों को साथ खुशी से गुजारने चाहिए। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई रंजू। रंजना ने कहा, 5 दिन हंसी खुशी से गुजार भी लिए तो क्या, तुम्हारे माता पिता और भैया भाभी तो 5 दिन बाद यहीं आने वाले हैं। और फिर वही रोज की किचकिच शुरू। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। हमारे अलग रहने पर ही हम खुश रहेंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो ये बात? हम कल घर देखने जा रहे हैं। मनोहर ने गुस्से से ऊंचे स्वर में कहा, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अपनी बुद्धि से काम लो रंजना। अपनी बहन और माँ के बहकावे में आकर इस घर को बर्बाद मत करो। रंजना ने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई नहीं भड़का रहा। मेरे पास अपना दिमाग है। 1 साल से इस घर में मेरी जिंदगी नर्क बना दी गई है। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मनोहर ने कहा, इस घर को नर्क भी तुमने ही बनाया है और मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। रंजना ने कहा, तो फिर कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम अलग घर नहीं ले लेते तब तक हमारी रातें अलग अलग ही कटेगी। आज से मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं, हॉल में ही सोऊंगी। पड़े रहना तुम अकेले, तभी तुम्हें अक्ल आएगी। मनोहर ने कहा, जो तुम्हें मर्जी में आए वो करो, मैं अलग किसी भी कीमत पर नहीं होऊंगा, और उठकर बेडरूम में चला गया। रंजना गुस्से से मुंह फुलाकर सोफे पर सो गई, पर मन में उसके एक ज्वाला सी भड़क रही थी। मनोहर ने खुद खाना ले बेडरूम में बैठ खाया और मनोहर बेडरूम में ही सो गया। रंजना को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो भूखा रहकर मनोहर से अपनी बात मनवाना चाहती थी, पर जब सहन न हुआ तो 12 बजे उठी और बेडरूम में झांक कर देखा मनोहर सो रहा था। उसे सोता देख रंजना ने बड़बड़ाते हुए कहा, खाना खाकर बड़े मजे से सो रहे हैं, पत्नी से कोई मतलब ही नहीं, तो मैं क्यों भूखी मरूं? रसोई में जाकर आराम से खाना खाया और फिर सोफे पर ही सो गई। अगली सुबह भी रंजना ने मनोहर से बात तक नहीं की और मनोहर भी बिना कुछ खाए पिए और कहे ऑफिस चला गया। 5 दिन तक दोनों ने बातें नहीं की, ना ही साथ खाना खाया और ना ही एक बेडरूम में सोए। 6ठे दिन दोपहर को रंजना के सास ससुर जेठ जेठानी और जेठानी का लड़का मानव घर आ गए। वे सब किसी रिश्तेदार की शादी में गांव गए हुए थे। जब रंजना की सास जयश्री रसोई में गई तो पूरी रसोई अस्त व्यस्त थी। बर्तनों से सिंक पूरा भरा हुआ था। ये देख जयश्री ने रंजना से कहा, ये सब ऐसा फैला हुआ सा क्यों है बहू? ये सुन रंजना भड़क गई और दोनों में बहस शुरू हो गई। जेठानी माला ने दोनों को शांत करने की कोशिश की तो रंजना ने माला को भी चपेट में ले लिया।
और गुस्से से तिलमिलाती हुई रंजना अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर बैठ गई। शाम तक बाहर ही नहीं आई। माला ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, ये रंजना मनोहर भैया को इस घर से अलग करके ही चैन लेगी। इसने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ना तो खुद शांति से रहती है और ना ही हमें रहने देती है। जयश्री ने कहा, ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने इसे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। रंजना के ससुर कृष्णकांत ने कहा, अरे इसकी माँ और बहन दोनों ने इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वे ही इस घर की बर्बादी का कारण है। मनोहर भी जिद पर अड़ा हुआ है, ले क्यों नहीं लेता अलग घर? कम से कम वे दोनों खुश और शांति से तो रहेंगे। जयश्री ने कहा, अलग घर लेने से जैसे रंजना बदल जाएगी, वो नहीं बदलने वाली। ये बात मनोहर अच्छे से जानता है। उस घर पर भी उसकी साली और सास का ही राज चलने वाला है। कहाँ फंस गया हमारा बेटा। जयश्री की आंखों में आंसू आ गए। फिर सब चुप हो गए, अपने काम में मन लगाने लगे। रात को मनोहर ऑफिस से आया तो वो बेहद ही परेशान सा था। मनोहर ने घर में सबको बताया कि मुझे अभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली ट्रांसफर दे दिया है और फिर वहां कुछ ट्रेनिंग है। उसके बाद मेरे बॉस ने कहा है मेरा प्रमोशन कर मुझे परमानेंट कहीं भेज देंगे। पता नहीं प्रमोशन के बाद वे मुझे कहाँ भेजेंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेरी कंपनी की कुछ ब्रांच बहुत ही बेकार जगह है। वहां ना तो अच्छा खाना मिलता है, ना ही अस्पताल और ना ही आबादी। लोग अपने परिवार के बिना अकेले रहकर वहां नौकरी कर रहे हैं। ये सब सुन सबको चिंता हुई, पर सबसे ज्यादा चिंता रंजना को ही। रंजना ने चिढ़कर कहा, तुम इस ट्रेनिंग और प्रमोशन के लिए इनकार कर दो। मनोहर ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ऐसा करने पर वे मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं और प्रमोशन कैसे छोड़ दूं? अरे मेरी सैलरी भी बढ़ेगी। ऐसा हाथ-आया मौका मैं जाने नहीं दूंगा। रंजना ने कहा, तो फिर तुम अकेले ही ऐसी जगह जाना। मैं तो अपनी माँ और दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, कहकर नाराजगी से रंजना अपने कमरे में चली गई। मनोहर अगले सप्ताह दिल्ली चला गया। उसके जाने के एक दिन पहले ही रंजना अपना सामान बांध अपने मायके चली गई। मनोहर के दिल्ली जाने से रंजना का अलग घर लेने का सपना धरा का धरा रह गया। एक शादीशुदा औरत के लिए ससुराल में लड़ झगड़ कर मायके में रहना आसान नहीं होता। ये बात 15 दिन में ही रंजना को समझ आ गई। रंजना घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ तक नहीं बटाती, बैठे बैठे बस हुक्म मारती। इस बात से दोनों ननद भाभी में लड़ाई होने लगी। इन सब बातों में रंजना की माँ कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसे भी बहू बेटे के साथ रहना है। बड़ी बहन अपने ससुराल में थी तो वो छोटी बहन को रख सकती नहीं थी। एक दिन रंजना के भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ, रंजना को हमारे घर की शांति भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। या तो इसे इसके पति के पास चले जाना चाहिए या फिर इसे इसके ससुराल लौट जाना चाहिए। अब मैं इस घर में और तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बेटे की बात सुन रंजना की माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस बात से रंजना बहुत ही गुस्सा थी। इस मामले के बारे में जब रंजना ने अपनी बड़ी बहन से बात की तो वो भी कुछ नहीं बोली। वो तो अपने भाई से संबंध खराब नहीं करना चाहती थी। उल्टा बहन ने सलाह दी कि तुझे तेरे पति के पास या फिर ससुराल चले जाना चाहिए। मायके से संबंध मत बिगाड़, नहीं तो ऐसा ना हो कि मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। रंजना ने गुस्से से कहा, आप सब मेरा साथ यूं छोड़ दोगे? मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आपके और माँ के बहकावे में आकर मैंने ससुराल वालों से संबंध बिगाड़े। दोनों बहनों में बहुत बहस हुई। उसके बाद दोनों में बोलचाल ही बंद हो गई। उधर मनोहर का खुद का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुद ही कंपनी के छोटे से गेस्ट हाउस में रूम शेयर कर रह रहा था। चाहकर भी रंजना उसके पास जा नहीं सकती थी। और रही बात ससुराल वालों की, तो रंजना ने पहले ही उनसे संबंध बिगाड़ लिए थे, इसलिए वे भी उसे बुलाने से रहे। आखिरकार रंजना को मजबूर होकर बेमन से ससुराल ही लौटना पड़ा। मनोहर को दिल्ली गए 1 महीना हो गया था। अब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई थी। एक दिन मनोहर के ऑफिस में काम करने वाली मोना
रंजना से मिलने आई। वो और रंजना कॉलेज की सहेली थी। मोना ने रंजना से कहा, 2 दिन पहले बॉस से मैंने एक बात सुनी। मुझे लगता है यदि वो बात बन जाए तो मनोहर वापस इस शहर में ट्रांसफर लेकर आ सकता है। रंजना ने पूछा, कौन सी बात? मोना ने कहा, यदि मनोहर एक एप्लीकेशन दे कि उसके पिता को दिल की बीमारी है, उनकी देखभाल के लिए उन्हें उनके साथ ही रहना होगा, तो बॉस उसका ट्रांसफर वापस इस शहर में कर सकते हैं। रंजना ने कहा, पर मेरे जेठ जेठानी तो मेरे सास ससुर के पास ही रहते हैं, तो वे अकेले कहाँ हैं? इस कारण ये संभव नहीं। मोना ने कहा, तूने बताया था ना कि तेरे जेठ जी का एक फ्लैट भी है जो किराए से देकर रखा है उन्होंने, तो उन्हें कह दे वे वहां चले जाएं रहने। ऐसे में तेरे सास ससुर अकेले हो जाएंगे, फिर मनोहर यहाँ ट्रांसफर ले लेगा, सारी समस्या खत्म। कुछ देर बाद मोना चली गई। उसके जाते ही तुरंत रंजना ने मनोहर को कॉल किया और सारी बातें बताई। मनोहर ने रंजना से कहा, मैं भैया से फोन पर बात कर लूंगा, पर उन्हें मनाना आसान नहीं है। इस बात के लिए रंजना प्लीज तुम एक बार भैया से बात करके देखो। तुम उनसे आमने सामने बात करोगी तो वे तुम्हारी बात को अच्छे से समझेंगे। रंजना को एक झिझक हो रही थी, पर फिर भी अपना फायदा सोच अपने जेठ जेठानी से बात करने का सोचा। रंजना ने सारी बातें अपने जेठ मयंक को बताई। मयंक बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मनोहर वापस इस शहर में आ जाएगा, इससे बड़ी बात हम सबके लिए क्या होगी। पर मेरा फ्लैट किराए से दे रखा है मैंने, और उसे खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया था। उससे ही मिलने वाले किराए से मैं किश्त भरता हूँ। ऐसा करने से मुझे समस्या हो जाएगी। ये सुन रंजना का मुंह उतर गया। रंजना और मनोहर में 2 दिन तक इस बात को लेकर बहुत विचार विमर्श हुआ। आखिर में यह निर्णय लिया गया कि मनोहर हर माह अपने भाई को किश्त के रुपए अपनी तनख्वाह में से दे देगा। घर में किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। रंजना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जेठ जेठानी इस बात के लिए आसानी से राजी हो जाएंगे। 2 सप्ताह बाद मयंक और उसका परिवार उस फ्लैट में रहने चला गया। अब घर में बस सास ससुर और रंजना ही रह गए थे। मनोहर ने ऑनलाइन एप्लीकेशन मेल कर अपने बॉस विशाल से बात करना चाहा, पर रंजना ने कहा वो खुद जाकर एप्लीकेशन देगी और उनसे हाथ जोड़कर विनती करेगी कि तुम्हारा ट्रांसफर वे वापस यहाँ कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। मनोहर को भी रंजना की बात उचित लगी। रंजना ने मनोहर से मोबाइल नंबर ले खुद मनोहर के बॉस विशाल से मिलने के लिए समय मांगा, तो विशाल ने उसे रविवार को दोपहर अपने घर आने को कह दिया। रंजना ये सुन सकपकासी गई और बोली, क्या मैं आपके ऑफिस आकर मिल सकती हूँ? विशाल ने कहा, ऑफिस में मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, तो आप घर पर ही आए मिलने तो अच्छा होगा। क्या आपको कोई समस्या है घर आने में? रंजना ने कहा, नहीं नहीं, मैं रविवार को दोपहर आपके घर आ जाऊंगी। रविवार को दोपहर जरूरी कागजात ले रंजना विशाल के घर पहुंच गई। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। विशाल की पत्नी मीनाक्षी के बारे में सोच उसका मन कांप उठा। दरअसल मनोहर के ट्रांसफर के कुछ दिन पहले की घटना रंजना को याद आ गई। उस दिन रंजना पहली बार मीनाक्षी से मिली थी। उस घटना को याद कर उसके पैर रुक गए। उसे ऐसा लगा अंदर ही न जाए, और उस दिन की पूरी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। उस दिन जब मनोहर मीनाक्षी को कॉलेज में इंटरव्यू के लिए ले गया था, तब उसे किसी क्लाइंट से मिलने जाना था। उसे घर से कुछ इम्पोर्टेंट फाइल भी लेना थी। इस वजह से वो मीनाक्षी को अपने घर ले आया था। वो अपने कमरे में फाइल ढूंढ रहा था। मीनाक्षी हॉल में बैठी हुई थी। तभी बाजार से रंजना घर आई और अनजान औरत मीनाक्षी को देख बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो इस तरह? मीनाक्षी ने कहा, आपके पति मनोहर मेरे पति के ऑफिस में काम करते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है। रंजना ने बड़ी ही बदतमीजी से कहा, देखो करते होंगे काम, मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पराये मर्दों में दिलचस्पी है तो दुनिया में बहुत से मर्द हैं। मेरे पति पर डोरे डालने की जरूरत नहीं तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगी ना कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी।
इतने में ही मनोहर आ गया तो रंजना चुप हो गई। मीनाक्षी कुछ न बोली और मनोहर भी जल्दी में था तो मीनाक्षी को लेकर चला गया। उस समय रंजना अनजान थी कि मीनाक्षी मनोहर के बॉस विशाल की पत्नी है। तब से उसे रोज यही लगता कि यदि मीनाक्षी ने ये बात अपने पति यानी मनोहर के बॉस को बता दी और उन्होंने मनोहर से कुछ कहा तो मनोहर उससे झगड़ा करेगा। पर मीनाक्षी ने उस दिन की घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। अपने गलत व्यवहार के कारण रंजना मीनाक्षी के सामने जाने से कतरा रही थी। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई तो उसका सामना मीनाक्षी से हुआ। मीनाक्षी ने उसे सोफे पर बैठने को कहा और बोली, मैं घर आए मेहमान का कभी अपमान नहीं करती हूँ। विशाल किसी क्लाइंट के साथ कॉल पर हैं, वे आते ही होंगे। रंजना ने मीनाक्षी से कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मीनाक्षी ने कहा, कहो, क्या कहना है? रंजना ने कहा, मुझे मेरे उस दिन के व्यवहार के लिए माफ कर दीजिए। मीनाक्षी ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि माना तुम मुझे नहीं जानती थी, पर अपने पति मनोहर को तुमने कैरेक्टरलेस क्यों माना? रंजना ने कहा, उस दिन मुझसे भूल हो गई थी। वे बहुत अच्छे हैं, उन पर मुझे शक नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैं उस दिन बहुत परेशान थी, इसलिए ये सब कह गई। मीनाक्षी ने कहा, सॉरी रंजना, पर तुम माफी के काबिल नहीं हो। उस दिन तुमने मेरे साथ जो बदतमीजी की, उस बात को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, पर अब मैं जरूर अपने पति को ये बात बताऊंगी। रंजना ने कहा, प्लीज आप उनसे कुछ मत कहना। मीनाक्षी ने कहा, तुम जैसी औरत किसी भी सहायता के लायक नहीं हो। पता है, मुझे बाहरी लोगों से पता चला है कि तुम्हारी वजह से मनोहर और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही परेशान हैं। तुम घर को तोड़ना चाहती हो। रंजना ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज आप अपने पति से कुछ मत कहना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने आप को बदल लूंगी। यह सब मेरी माँ और बहन के हस्तक्षेप की वजह से हुआ था, पर अब मैं जान गई हूँ कि ससुराल ही मेरा असली घर है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मीनाक्षी ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मनोहर जल्द ही वापस आ जाएगा। तभी विशाल वहां आ गया। विशाल ने सब कागज देखे और कहा, ठीक है, मैं जल्द ही ट्रांसफर की बात करूंगा मनोहर के। 5 दिन बाद ही मनोहर का ट्रांसफर वापस अपने शहर हो गया। इस खबर को सुनकर रंजना अपनी सास के गले लग खुशी से रोने लगी। उस दिन शाम को मनोहर का बड़ा भाई मयंक विशाल से मिलने उसके घर गया। दरअसल विशाल और मयंक कॉलेज से अच्छे दोस्त थे। जब उसे पता चला कि विशाल मनोहर का बॉस है तो उसे बहुत खुशी हुई। मीनाक्षी ने जब रंजना के बदतमीजी वाली बात मयंक और विशाल को बताई तो मयंक ने रंजना के व्यवहार और घर से अलग होने की जिद के बारे में उन दोनों को बताया। यह सुन मीनाक्षी ने कहा, वो रंजना को सही राह पर ला कर रहेगी, जिससे उसे एहसास हो कि अपनी माँ और बहन के बहकावे में आकर वो क्या गलती कर रही है। इसलिए उन सब ने मिल ये योजना बनाई। विशाल ने मयंक से कहा, बस कुछ दिनों में मनोहर वापस आ जाएगा। मयंक ने कहा, रंजना बहुत बदल गई है, अपनी माँ और बहन से ज्यादा बात भी नहीं करती, घर में सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, पर मुझे उस फ्लैट में बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। विशाल ने कहा, तुम सही कह रहे हो, संयुक्त परिवार में रहने से जो खुशी मिलती है वो एकल परिवार में कहाँ। मयंक ने कहा, 6 महीने बाद मैं अपने घर लौट जाऊंगा, फिर हम दोनों भाई साथ रहेंगे। मयंक ने अपने दोस्त विशाल और उसकी पत्नी मीनाक्षी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उनकी वजह से परिवार टूटने से बच गया। अब वे सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। रंजना को भी अपनी गलती का एहसास था। वो जान गई थी इस मुसीबत में मायके वालों ने भी साथ नहीं दिया जो ससुराल वालों ने दिया। उसे समझ आ गया था संयुक्त परिवार में रहने से जो खुशी और प्यार मिलता है वो एकल परिवार में कहाँ। अब उसने अलग होने की जिद छोड़ दी थी। मनोहर बड़ा हैरान था रंजना के परिवर्तन से, पर बहुत ही खुश भी था। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।